आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये रागिनी जी ने शेयर की है। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। रागिनी जी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत दिल से मानती हैं उनको, एक रिश्ते के साथ उनकी पूजा करती हैं। लेकिन उनसे नवरात्रि में एक ऐसी गलती हो गई, ऐसी त्रुटि हो गई जिसकी वजह से वो इतने दिन से इतनी कृपा बरसाने वाले लड्डू गोपाल उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किस वजह से? अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं और आप लड्डू गोपाल के साथ साथ दुर्गा जी की भी सेवा करते हैं और नवरात्रि में ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा जो रागिनी जी ने की। रागिनी जी बताती हैं कि उनकी सासू माँ हमेशा कहती हैं कि जो उनके पति हैं वो माता रानी के दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं कि बहुत टाइम हो गया था और रागिनी जी की जो सास मतलब उनके कोई बच्चे नहीं होते थे। तो किसी ने बोला होगा, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो हमारे घर परिवार के बड़े बूढ़े होते हैं, वो बदना करके आ जाते हैं भगवती से, माता जी से, कहीं भी तीर्थ स्थान गए वहाँ पे कह के आ जाते हैं, मन्नत मांग के आ जाते हैं कि हे भगवान इसकी गोदी है मैया जी, या जिस भी भगवान के पास जाते हैं, जिस भी तीर्थ जाते हैं, जिनको उन भगवान के ऊपर भरोसा होता है, विश्वास होता है, तो उनके पास जाके और उनसे मन्नत मांग के आ जाते हैं। अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर ऐसा कुछ नियम हो जाता है कि जैसे हर साल जाना ही है, जैसे कि कहे आए कि हमारा बच्चा जो है अगर इसकी गोद भर जाएगी तो वो हर साल आपके मतलब जो उनका त्योहार होता है, जो उनका जैसे नवरात्रि है तो नवरात्रि में माता जी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना 9 दिन का, तो उसमें जो वैष्णो देवी जाते हैं तो उसका बहुत महत्व है। तो जो इनके हस्बैंड थे वो वैष्णो देवी के दिए हुए थे। उनकी ऐसी सासू माँ का कहना था कि उनकी जब वहाँ गई थी, उनसे मन्नत मांगी थी, उसके बाद ही ये हुए थे। तो वो बहुत मानती हैं वैष्णो देवी को और उसके साथ साथ उनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनकी जो सासू माँ थी कहती हैं कि हम लोग नवरात्रि में ज़रूर इसको लेके आते थे और वही नियम आज तक चला आ रहा है माँ भगवती की कृपा से कि वो हर साल नवरात्रि में 2 महीने 3 महीने पहले से टिकट बुक कर लेते हैं और हर साल जाते हैं। लेकिन ये जो है रागिनी जी जो हैं वो लड्डू गोपाल की भक्त हैं और इनकी शादी हुए अभी 2 साल ही हुए हैं रागिनी जी के। तो 1 साल तो नए-नए साल में जैसे शादी हुई और उस साल ये पड़ी नवरात्रि पड़ी, तब ये लोग गए हुए थे, विद फैमिली के साथ गए हुए थे, तब बहुत अच्छे से करके आए। लेकिन तब उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा स्वीकार की थी। कैसे स्वीकार की थी? कि इनके मायके से लड्डू गोपाल आए थे। लेकिन देखो, लड्डू गोपाल की पूजा करना और लड्डू गोपाल से एक रिश्ता बनाना बहुत अलग-अलग होता है। जब तक हम कोई उनसे रिश्ते के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम हमारे और लड्डू गोपाल के भाव नहीं मिलते हैं। लेकिन 1 साल से रागिनी जी उनको पुत्र मान के सेवा करने लगी थी, तो वो उनको वैसी ही सेवा करती थी जैसे कि हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उनके साथ रहते हैं, ऐसे ही भाव से वो अब लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन अब इस बार क्या था कि हर साल की भांति इनको फिर जाना था वैष्णो देवी। लेकिन अब क्या था कि रागिनी जी अपने लड्डू गोपाल को अकेले नहीं छोड़ती थी और इनका पूरा परिवार जाता था। लेकिन वैष्णो देवी में क्या है कि वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ कुछ भी अंदर जो मेन गुफा है वहाँ पे कुछ भी आपको ले जाने को नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आपका पर्स खाली, फ़ोन तो आजकल हर मंदिर में नहीं ले जाने को मिलते, तो फिर लड्डू गोपाल को वो कैसे ले जा पाती? तो उन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल को उनके पड़ोस में उनकी फ्रेंड जैसे ही थी, वो भी बहुत अच्छे से सेवा करती थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं लड्डू गोपाल दे के जाऊँगी तो उनकी सेवा भी होती रहेगी, सेवा में भी कोई विघ्न नहीं आएगा और 1 हफ्ते में तो हम लोग आ ही जाएँगे। इस भाव से उसने पूछा अपनी फ्रेंड से, तो उसने भी हाँ कर दिया। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम चले जाओ, दर्शन कराओ, मैं सेवा कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने कन्हैया की भी सेवा करती हूँ। तो वो क्या होते हैं कि वो लोग निस्फ़िक्र होकर रागिनी जी, उनके हस्बैंड, उनके सास-ससुर सब लोग
वैष्णो देवी मैया के लिए जाते हैं हम। वहाँ पे वो जैसे ही पहुँचती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत चढ़ाई होती है वहाँ ना वैष्णो देवी के मंदिर। आप लोग जो भी गए होंगे लोगों को पता है कि कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ना, बहुत मुश्किल से। और फिर बड़े बूढ़ों का थोड़ी सा ऊपर चढ़ना, उनके साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे करके वो जैसे भी माता की कृपा से वहाँ तक पहुँचती हैं, दर्शन करती हैं और बहुत अच्छे से उनके दर्शन होते हैं। लेकिन उसी रात दर्शन जिस दिन वो ये करने वाली थी, उस दिन उनको बहुत बेचैनी सी हो रही थी। अजीब सा बार बार मन में ख्याल आ रहा था, बार बार उनको लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। पीछे मुड़ के ऐसे लगता कि जैसे पीछे से बुला रहे हों, ऐसे बार बार ऐसी अनुभूतियाँ हो रही थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से बताया कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, देखो माता के मंदिर में जाओ तो कितनी प्रसन्नता होती है, लेकिन आज मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है। मुझे बार बार अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की याद आ रही है, पता नहीं कैसा होगा। बोले कि अरे तुम कभी छोड़ती नहीं हो ना, उनके हस्बैंड बोले कि तुम कभी छोड़ती नहीं हो, और है तो 1 हफ्ते इतने दिन के लिए छोड़ के आई हो, तो इस वजह से तुमको ऐसा लग रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे वो करके उसको समझा देते हैं। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, एक तो खुशी माता जी से मिलने की, वैष्णो देवी से मिलने की, और दूसरा ये कि मेरा कन्हैया कैसा होगा। बार बार उनको वैसे ही भाव, देखो जब हम ना उनके साथ रिश्ते में बन जाते हैं तो हमारा रिश्ता वैसे हो जाता है, एक मतलब जिस भाव में आप उनको मानोगे ना वैसे ही उनकी सेवा हमारी शुरू हो जाती है, वैसे ही भाव वो देने लगते हैं। एक अगर आप पुत्र की भांति मान रहे हो तो आपको वैसे ही अनुभूति होगी कि जैसे अगर हमारा बच्चा जो है वो परेशान है, तो हमें अपने आप पता चलने लगता है कि आज कुछ बात है, मेरा बेटा, या कि कुछ भी भूखा है, कि कुछ भी ऐसे हमारे अंदर से भाव आने लगते हैं। वैसे ही हमारे कन्हैया के साथ है, अगर हम उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाते हैं तो हमें इस तरीके की अनुभूति होती है। बार बार उनको ख्याल आ रहा था, तो उनको लगा कि चलो मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कैसा है लाल। जब वो उसको फ़ोन लगाते हैं, अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, लगता नहीं है। बार बार लगाती हैं, बार बार लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। अब क्या होता है कि जब ये फ़ोन नहीं लगता तो ये और परेशान हो जाती हैं, और वहाँ कुछ घंटों में पहुँचना था। एक जगह और वो होता है जहाँ पे कि फ़ोन वोन सब जमा हो जाते हैं, तो उससे पहले इन्होंने फ़ोन बहुत लगाया कि अभी जमा हो जाएगा फ़ोन, तब तो और नहीं मुझे, मैं नहीं लगा पाऊँगी, बात नहीं हो पाएगी। तो जमा होने से पहले इन्होंने बहुत फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। अब वहाँ पे जाती हैं और माता जी के दर्शन करती हैं, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं माँ भगवती की कृपा से। भीड़ तो नवरात्रों में देखो बहुत होती है, भयानक भीड़ होती है। जहाँ आप 2 घंटे में पहुँचने वाले होते हो, वहाँ 4 घंटे में पहुँचते हो, इतनी ज़्यादा। और नवरात्रि में तो कहीं भी किसी छोटे शहर के मंदिर में भी आप दुर्गा जी की चले जाओगे, वहाँ भी भीड़ होगी। फिर तो वैष्णो देवी में तो भयानक भीड़ होती है, वो तो भगवती माँ का साक्षात वो है, तो शक्तिपीठ है, तो बहुत भीड़ होती है। अब ये क्या होता है, देखो भगवान भी ना अपने भक्त को संदेश देते हैं, भगवान भी अपने भक्त को अनुभूति कराते हैं, क्योंकि हमारा वो रिश्ता बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जिस भक्त के पास दे के गई थी, मतलब जिस सहेली के पास अपने लड्डू गोपाल को दे के गई थी ना, उसको क्या हो गया कि वो पीरियड हो गए, और पीरियड जब हो गए तो उसने सोचा कि पूजा तो मुझे करना नहीं है, तो ये चली जाती है अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसका मायका भी वहीं था, उसी शहर में था, थोड़ी आगे ही उसकी मम्मी रहती थी उसी शहर में। तो वो सोची कि पूजा वूजा तो करना नहीं है, और वो अपने घर में अकेली रहती थी, कोई फैमिली में और कोई नहीं था, मतलब सास ससुर कोई नहीं थे, और संडे सैटरडे का दिन भी पड़ रहा था, तो वो चली जाती है। तो देखो जब वो चली जाती है, यहाँ पे उसके लड्डू गोपाल भूखे प्यासे, क्योंकि वो पूजा तो करती थी लेकिन वो किसी भाव के साथ नहीं करते थे। तो यही होता है, अगर हम किसी भाव के साथ नहीं करेंगे ना, तो हम लड्डू गोपाल को इसी तरीके से हम छोड़ के चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भाव हमारे नहीं लगते, और ना हमें 1 सेकंड के लिए भी ख्याल आता है कि हमारे लड्डू गोपाल घर में भूखे हैं। लेकिन जो रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं उनको
एक एक पल की अनुभूति होती है। भगवान उनसे जुड़े होते हैं। यहाँ वो भूखे प्यासे बैठे थे, इसलिए वहाँ पे रागिनी जी को इस तरीके की बेचैनी हो रही थी। उनको बार बार अपने कन्हैया की याद आ रही थी। फिर वो नीचे आती हैं, अपना जब फ़ोन लेती हैं, फिर दोबारा फ़ोन करती हैं तो वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मायके चली गई थी, इतना ध्यान नहीं दे पाई होगी इसलिए वो स्विच ऑफ था। जब इसका फ़ोन ऑन होता है, देखती है कि बहुत सारे मिस कॉल पड़े थे रागिनी के, तो रागिनी से बात करती है। तब इनको पता चलता है रागिनी जी को कि लड्डू गोपाल तो वहाँ घर पे हैं और जो इनकी फ्रेंड है वो मायके आई हुई है 2 दिन के लिए। तब ये इतनी दुखी हो जाती हैं और वहीं से माफ़ी मांगती हैं अपने कन्हैया से। और फिर लौटने का तो टाइम ही था, दर्शन हो चुके थे, वापस आती हैं और अपने कन्हैया को अपनी फ्रेंड के पास जाती हैं और वहाँ से अपने कन्हैया को लेके आती हैं। फिर वो भगवान से माफ़ी मांगती। देखो, अगर आपके घर में ना आप कहीं जा रहे हो, एक काम आप कर सकते हो कि कहीं जा रहे हो, आपके घर में सुविधा नहीं है कि कौन भगवान की लड्डू गोपाल की सेवा करेगा, कैसे हम क्या करें, या कि किसी को आप किसको दो किसको ना दो, अगर ये दुविधा है, और देना भी नहीं चाहिए अपने कन्हैया। आप अपने बच्चे को किसी को देते हो, नहीं देते हो ना, तो वो भी एक बच्चे जैसे हैं, लेकिन बच्चे के साथ में वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो सब परिस्थिति को समझते हैं। आप उनके साथ अगर आप नहीं ले जा पा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो कि भगवान को हम साथ में नहीं ले जा सकते, तो आप अपने घर में ही उनको रखिए। उनके पास आप जितने दिन के लिए जा रहे हो ना, उस हिसाब से आप उनके पास कुछ खाने पीने के लिए रख दीजिए और उनसे विनती करके जाइए कि हे भगवान, वैसे उस रूप से हमारे साथ चलिए, आप भाव से हमारे साथ चलिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इतने दिन के लिए आप यहाँ पे रहो, खाओ पियो, लेकिन हमारे साथ भी रहो। वो भगवान है, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम अगर मूर्ति रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भगवान के लिए कुछ वहाँ पे रख के जाएं। अगर आप कुछ दिन के लिए जा रहे हो, ले जा नहीं पा रहे हो और ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है कि आपके लड्डू गोपाल की सेवा हो सके, तो आप ऐसे कर सकते हो, उनके पास जल का पात्र रख दो और कुछ खाने पीने की चीज़ रख दो, लड्डू मिठाई जो भी आप बना सको वो उनके पास रख दो कि भगवान ये आप इतने दिन तक खाते पीते रहना, और है तो हम आते हैं फिर, और आप हमारे साथ वैसे चलो उस रूप में। और ऐसे करके, और आप जहाँ भी जाओ, जब भी आप भोजन अपना करो, जब भी आप कुछ भी खाओ पियो, एक बार अपने कन्हैया को स्मरण भी कर लोगे ना, तो भगवान वो चीज़ भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, उनको किसी चीज़ से कुछ नहीं मतलब है। वो परमपिता परमेश्वर हैं, लक्ष्मीपति हैं, उनको सिर्फ भाव चाहिए। अगर आप भाव से उनको आँख बंद करके आप कुछ भी खा रहे हो और भाव से आपने उनको स्वीकार करा दिया ना, तब भी वो स्वीकार कर लेते हैं आपकी दी हुई चीज़। तो इस तरीके से अगर आप उनकी सेवा करेंगे ना, तो आप कहीं भी रहें, भगवान आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कभी नाराज़ नहीं होते। और अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको कभी छोड़ के मत जाओ, और जाओ तो इस तरीके से जाओ, नहीं तो आपके लड्डू गोपाल भी भूखे रह जाएंगे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।